एक लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसे सफर करने का बहुत शौक था। एक दिन वह बहुत लंबे सफर पर निकल गया और अरसे तक वापस नहीं आया। उसकी बीवी ने उसका बहुत इंतजार किया पर वह लौटकर नहीं आया। उस लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़के की किसी से लड़ाई हो गई तो उस आदमी ने पुलिस को बुला लिया और उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई। यह बात जब उस लड़की को पता चली तो वह लड़की पुलिस स्टेशन गई और पुलिस से कहा कि तुम इसे क्यों लाए हो। इस पर सरासर झूठा इल्जाम लगाया गया है। यह बेगुनाह है। यह मेरा इकलौता भाई है। मेरा इसके बिना कुछ नहीं। यही मेरा खाने पीने का खर्च उठाता है। मैं इसके बिना लावारिस हूँ। वह पुलिस वाला उस लड़की की बात नहीं सुनता और वह वहां से आ जाती है। वह शहर के किसी बहुत बड़े राजा के पास जाती है। वह कहती है कि मेरा भाई बेगुनाह है। उसे पुलिस ने कैद कर रखा है। क्या आप उसे छुड़ाने में मेरी मदद करेंगे? वह राजा उस लड़की के हुस्न को देखकर अपनी नीयत बदल लेता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। मैं तुम्हारे भाई को रिहा कराने का इंतजाम कराता हूँ। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। वह लड़की सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद जवाब देती है कि आप ऐसा करें, आप मेरे गरीब खाने में आ जाइएगा। वहाँ आराम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। तो राजा तैयार हो जाता है और उसके घर आने के लिए कह देता है। फिर वह शहर के किसी बादशाह के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा भाई पुलिस ने उसे अपनी कैद में रखा हुआ है। वह मेरा एक सहारा है। आप उसे छुड़ाने में मेरी मदद करेंगे। उस लड़की के हुस्न को देखकर वह बादशाह भी अपनी नीयत बदल लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरी खिदमत में पेश होना होगा तो मैं तुम्हारे भाई को रिहा करा दूंगा। तो वह उस बादशाह से भी कहती है कि आप मेरे घर आ जाना, वहां पर आपकी मैं अच्छे से खातिरदारी करूंगी। वह तैयार हो जाता है। जो समय उसने राजा को बताया था वही समय वह बादशाह को बताती है अपने घर आने के लिए। फिर वह किसी तीसरे रईस आदमी के पास जाती है और उसे अपना पूरा किस्सा बताती है। उसकी खूबसूरती को देखकर वह भी यही शर्त रखता है कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा, एक रात बितानी होगी, तब मैं तुम्हारे भाई को रिहा करा दूंगा। तो वह लड़की वही बात उस रईस से भी कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रात बितानी है तो मेरे घर आ जाएं और आराम से मेरे साथ रात बिताएं। वहाँ आपको परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर वह लड़की एक अलमारी बनाने वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे 3 खानों की एक अलमारी बनवानी है जो कि बहुत बड़े बड़े खानों की होनी चाहिए। वह उस अलमारी वाले से पूछती है इस अलमारी बनवाने में कितने पैसे लगेंगे। वह अलमारी वाला उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि वैसे तो 8,000 रुपए लगेंगे। अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं वह अलमारी तुम्हें फ्री में बना दूंगा। वह लड़की कहती है कि ठीक है। फिर वह उस अलमारी वाले से कहती है कि मुझे 3 खानों की नहीं बल्कि 4 खानों की अलमारी बनवानी है और चारों ही खाने बड़े बड़े होने चाहिए। और वह उस अलमारी वाले को भी अपने घर का आने का वही समय बताती है जो इन तीनों आदमियों को बताया था और अपने घर आ जाती है। फिर वह अलमारी वाला उस लड़की के घर अलमारी पहुंचा देता है जो कि बहुत बड़ी थी। उस लड़की के गेट में आवाज आती है। वह लड़की गेट खोलती है तो देखती है कि राजा तशरीफ ला रहे थे। वो राजा का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है और सोफे पर बिठाती है और कुछ कपड़े पहनने को देती है और उसे आराम से बैठने के लिए कहती है। फिर एक पेपर और पेन लेकर आती है और उससे कहती है राजा साहब, अगर आप ये खत उस पुलिस वाले के नाम लिख दे और अपने दस्तखत कर दे तो वह मेरे भाई को छोड़ देगा। बाकी का काम हम बाद में करते हैं। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। वह राजा उस पुलिस वाले को लिख देता है कि जब भी यह लड़की आए तो उसके भाई को रिहा कर देना। यह मेरा आदेश है। और फिर वह खत लेकर रख लेता है। फिर गेट में बाहर से आवाज आती है तो राजा बोलता है कि गेट में कौन आया है। तो वह लड़की बोलती है कि वह मेरे पति है। आप परेशान मत होइए, मैं संभालती हूँ। इतने आप इस अलमारी के अंदर चले जाइए। जब राजा अलमारी के अंदर जाता है तो वह उसके एक खाने में ताला लगा देती है। बादशाह को भी बहुत प्यार से हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है और उससे भी एक खत पुलिस के नाम लिखवाती है। इतने में बाहर से फिर से गेट खटखटाने की आवाज आती है तो बादशाह पूछता है कौन है। तो वह लड़की कहती है कि मेरे पति है। आप डरिए मत, इतने में बाहर से आती हूँ, आप अलमारी के अंदर बंद हो जाइए। वह उस बादशाह को भी अलमारी के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा देती है। फिर यही सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में तीसरा आदमी आता है। वह उसे भी हाथ पकड़कर अंदर लाती है। इतने में फिर से गेट पर आवाज आती है तो वह उसे भी बंद कर देती है। बाहर जाकर देखा तो अलमारी बनाने वाला आया था। तो वह उस अलमारी वाले से कहती है कि तुमने ये खाने इतने छोटे क्यों बनाए हैं। वह अलमारी वाला कहता है कि नहीं, ये खाने तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो मैं भी आ जाऊंगा। तो वो कहती है कि जाकर दिखाओ तुम इसमें कैसे आओगे। तो अलमारी वाला जैसे ही अलमारी के अंदर जाता है वह लड़की उसे भी बंद कर ताला लगा देती है। अब वह भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और वह खत पुलिस वाले को दे देती है। पुलिस वाला उस लड़के को रिहा कर देता है और सारा किस्सा उस लड़के को बताती है। वह यह कहता है कि अब हमारा इस शहर में रहना मुमकिन नहीं कि तुमने शहर के बहुत बड़े बड़े आदमियों को अलमारी में बंद कर दिया है। ये हमसे बदला जरूर लेंगे। और यह दोनों वहां से शहर छोड़कर चले जाते हैं। फिर उस घर में एक धोबन आती है। अलमारी में से बहुत ही आवाज आने के कारण वह डर जाती है और पूछती है कि अलमारी में कौन है। अंदर से आवाज आती है कि हम हैं, मेहरबानी कर अलमारी को खुलवाइए।
वह धोबन पुलिस वालों को बुलाकर लाती है और वह अलमारी को तोड़ देते हैं। वह पुलिस वाले उन चारों से पूछते हैं कि साहब आप यहाँ कैसे आए। वे बताते हुए शर्मसार थे। वे ये सोच रहे थे कि वे लड़की बहुत चालाक थी या एक पवित्र औरत जिसने हमें अपने आप को छूने तक नहीं दिया। दोस्तों, दुनिया हमारी मजबूरी में फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। निर्भर आप पर करता है कि आप उन लोगों को मजबूरी का फायदा उठाने देते हैं या नहीं।